नमस्कार फिर से आप सबके समक्ष। एक बार 3 सन्यासी तीर्थाटन करने के बाद एक नगर से गुजर रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। उन्होंने तय किया कि क्यों ना आज की रात किसी के घर में रुक करके उसका आतिथ्य स्वीकार करें और वहीं रुकते हैं। एक घर के सामने जाकर के उन्होंने अलग जगाई। उस घर से एक बालिका निकली। बालिका से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो बालिका ने उत्तर दिया कि मेरे घर में मेरी माँ है और मैं हूँ। मेरे पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए हैं और वो 3 दिनों के बाद आएंगे। इतना सुनने के बाद वो तीनों सन्यासी जो थे वह थोड़ी दूर आगे गए और एक घर में रुक करके वहाँ पर रात बिताई। फिर वे सभी दूसरे दिन उठ करके नियत स्थान पर जो तीर्थस्थल था वहाँ गए और वहाँ पर सभी देवताओं की वंदना और पूजा करने के बाद फिर से उसी नगर से गुजरने के बाद संयोग से पुनः वे उसी घर के सामने से गुजरे और वक्त भी वही था, शाम का वक्त था। फिर से उन्होंने उसी दरवाजे के सामने जाकर के अलग जगाई। फिर से वही बालिका निकली और निकलने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारे माता पिता हैं? तो उसने कहा, बालिका ने बताया कि हाँ, मेरी माँ है, मेरे पिताजी भी हैं और मैं हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने माँ को बुलाओ। माँ आई और माँ के आने के बाद उन्होंने कहा कि आज हम तुम्हारे घर तुम्हारा आतिथ्य से स्वीकार करना चाहते हैं। इस पर उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने सबसे पहले पति से पूछ लूँ। और इसके बाद जाने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि इस तरह से 3 सन्यासी आज हमारे घर में मेहमान बनना चाहते हैं। पति ने उसे सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। पत्नी बाहर आकर के कहे कि ठीक है, मेरे पतिदेव आपका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस पर उन तीनों सन्यासियों में से एक ने कहा कि आप सबसे पहले अपने पति से यह पूछो कि हम में से एक का नाम प्रेम है, एक का नाम त्याग है और एक का नाम धन है, तो वह किसको अपने घर में लेना चाहते हैं। तो इस पर पत्नी वह गई और अपने पति से पूछी कि उन तीनों सन्यासियों में एक का नाम प्रेम, एक का नाम त्याग और एक का नाम धन है, तो हम किसको ले सकते हैं। इस पर पति ने कहा कि जिंदगी भर हम सब तपस्या ही करते रहे और हम सब तो यह चाहते हैं कि अगर हमें त्याग मिल जाए तो वह सबसे अच्छा है। इसके बाद पत्नी ने कहा, त्याग को लेकर के हम क्या करेंगे? आप इतना मेहनत से परिश्रम करते हैं, लेकिन पैसे न भी मिलने के बावजूद हम सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। अगर हमें पैसा मिल जाए तो हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन छोटी बच्ची ने कहा, माँ, उन दोनों लोगों को हम लेकर के क्या करेंगे? अगर प्रेम हमें मिल जाए तो हमें दुनिया की अमूल और सबसे सारी दौलतें एक साथ मिल जाएंगी, तो क्यों ना हम सभी प्रेम को ही बुलाएं। और इसका इतना कहने के बाद माँ बेटी के उत्तर से सहमत हुई और उसने आकर के प्रेम को कहा कि आप में से प्रेम जिसका नाम है वह मेरे घर में आतिथ्य आकर के स्वीकार कर सकता है। तो इसके बाद जैसे ही प्रेम ने उसके घर में प्रवेश किया, शीघ्र ही उसके साथ त्याग और उसके साथ साथ धन भी उसके साथ चले गए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर त्याग भी होगा, और इसके साथ साथ जब प्रेम और त्याग होंगे तो निश्चित रूप से हमें धन तो प्राप्त ही होगा। इसलिए हमें अपने परिवार में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी अमूल्य दौलत है जिसके द्वारा हम संसार में कुछ भी खरीद सकते हैं और किसी को भी अपना बना सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।